बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। मतलब प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। एशियन गेम्स का आगाज़ होने वाला है और जहाँ पर अगर हम देखें तो वीमेंस टीम है पाकिस्तान की जो है चाइना में मौजूद है, जहाँ पर उसके मैचेज़ है अब बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगे कल से। और अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से हम बात कर लें तो यहाँ पर बड़ी तैयारियाँ पाकिस्तान वीमेंस टीम ने करती हुई दिखाई दी हैं। दूसरी तरफ है 40 ओवर एज जो है वर्ल्ड कप जारी है पाकिस्तान के अंदर और कराची में इसके मैचेस है खेले जा रहे हैं 4 ग्राउंड्स के ऊपर। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर पाकिस्तान की जो 15 रुकनी स्क्वाड का वर्ल्ड कप के लिए ऐलान होना है उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हमारे पास है हमारे तीनों ही मेहमान सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं जो विनर टीम का हिस्सा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं जो हमारे साथ अक्सर स्टूडियो में मौजूद होते हैं। सबसे पहले आज जावेद साहब से शुरू करते हैं। जावेद साहब, देखें तो विमेंस एशिया कप के बाद जहाँ पर तैयारियां देखी गई और उसके बाद हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमने कुछ अच्छी कारकर्दगी शायद नहीं दिखाई विमेंस टीम ने आखिरी वनडे मैच में। फिर एशियन गेम्स का आगाज़ होने वाला है जहाँ पर हमने टाइटल 2 दफ़ा ज़रूर जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं इस टीम को जहाँ पर हम देखते हैं कि निदा डार की क़यादत में ये टीम खेलती हुई नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से आपने जिक्र किया वुमेंस टीम जो है हमारी बहुत ही अच्छा खेली है, कोई इतना बुरा नहीं खेली। आपको पहली दफ़ा उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम के ख़िलाफ़ जो है T20 में जो है क्लीन स्वीप किया और आखिरी वनडे में भी कमबैक बहुत अच्छे तरीके से किया जिस तरह चेस पर गए थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से तैयारी की हमारी टीम ने और चाइना में जाकर जो उनकी प्रैक्टिस चल रही है और इस गेम्स में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि हमारी वुमेंस टीम है निदा डार की क़यादत में यकजा नज़र आ रही है। ये नए प्लेयर्स का और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये नज़र आ रहा है कि वहाँ जाके भी 2 दफ़ा भी हम वहाँ के चैम्पियन रह चुके हैं एशियन गेम में। और इंशाल्लाह लग यही रहा है कि जिस तरीके से हमारी टीम तैयार होकर गई है और आपको अच्छा रिजल्ट देगी। वुमेंस टीम जो है अब उनमें भी एतमाद काफ़ी हद तक आ गया है और वो जीत की तरफ गामजन हुई हैं। उन्होंने हाल ही में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हाल ही में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। रियाजुद्दीन साहब 40 साल से ज़ायद उम्र के जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से पाकिस्तान के अंदर है कराची में खासकर वर्ल्ड कप मैचेस खेले जा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप के मैचेस को जो कराची के मुख्तलिफ 4 ग्राउंड्स पर खेले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा भाई। देखें, ये बड़ी मतलब इत्मीनान की बात है और बहुत ही खुश आइन बात है कि पाकिस्तान जो है अब उस ट्रैक पे रवाना हो गया है जहाँ पर मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे जो हैं हर एक के लिए खुलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान में गुज़श्ता 8 साल से PSL जो है बहुत ही कामयाबी के साथ उसका इनेकाद हो रहा था, उसका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी जो है वो PSL में आए और उसके नतीजे में जो आपका सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया, दुनिया भर ने की टीमों ने इस बात को महसूस किया कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक परसेप्शन था जो कि गलत था कि यहाँ पर मतलब कि अमन अमान के मसाइल हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि गुज़श्ता 10-12 साल से यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट जो हो रही थी और आज से कोई 12-14 साल पहले जो है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जब सिंध के सूबाई वज़ीर थे स्पोर्ट्स के तो वो जो है एक इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट टीम जो है यहाँ पे लेके आए थे, तो जब ही से उसका आगाज़ हो गया था। लेकिन उसके बाद जब आपने देखा कि हालिया 1-2 सालों में ख़ास तौर से गुज़श्ता साल जब ऑस्ट्रेलिया की टीम और उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम जो 20-25 साल के बाद यहाँ पे आई, तो उसके बाद मतलब आपका जो है वो इमेज था ज़ाहिर है उसको दुनिया भर ने तस्लीम किया और अब जो लोग हिचकिचाते थे अब वो जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ा है और उसके नतीजे में आप ये देखें कि प्लस मतलब 40 जो यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें ज़ाहिर है एक टीम नहीं है, दुनिया भर की मतलब 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं ही समझता हूँ कि इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको उनके लिए भी मतलब ये एक खराज तहसीन उनको मतलब अदा करना चाहिए कि उन्होंने उस मतलब ये जो एक सिलसिला चल रहा था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आप ये देखें कि उन्होंने भी अपना जो है हिस्सा, फवाद साहब जो हैं और उनकी जो पूरी टीम है उसने भी मतलब अपना हिस्सा अदा किया और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर हो रहा है। और सबसे देखें अहम चीज़ ये कि अगर जैसा कि ये कामयाबी के साथ मुनक़िद हो गया तो आप ये देखें कि और राहें खुलेंगी दूसरे मतलब स्पोर्ट्स की भी। आपने देखा कि इससे पहले जो है
स्कॉश के भी यहाँ पे बड़े मतलब मुकाबले होते रहते। एक ज़माने में 90s में बहुत मतलब जिस ज़माने में जानशेर और जहांगीर खान जो 96 तक मतलब आलमी सतह के टूर्नामेंट्स जीत रहे थे, तो उस वक्त भी मतलब, और फिर आप देखें कि यहाँ पे 2007 में गालिबन एक साफ मतलब चैम्पियनशिप भी हुई थी फुटबॉल की, उसमें भी मतलब ये कि आपकी रीजन की टीमें आई थी। तो बात ये कि हमारे यहाँ मतलब इस चीज़ का पोटेंशियल तो है कि हम जो है इंटरनेशनल मुकाबले मुनक्किद कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है और हमारे स्पोर्ट्स के जो हालात हैं वो खुद ऐसे हैं कि मतलब बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। जैसे आप देखें कि फ़ुटबॉल में कई सालों से फीफा जो है वो यहाँ पे इंटरवीन करती है और बाकायदा मतलब एक फेडरेशन आपकी मतलब ये काम नहीं कर रही होती। इसी तरह आप देखें टेबल टेनिस का भी यही हाल है, बैडमिंटन का भी यही हाल है, और अब एक हॉकी रह गया था तो उसमें भी जो आप देखें कि वही मतलब एक हाल है कि हॉकी में भी अब वो इस तरह की बिल्कुल इस तरह हॉकी पे जरूर बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब, जाफर साहब मौजूद है। जाफर साहब, कल बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की मैच में अमेरिका के खिलाफ। आप अमेरिका की क्रिकेट लीग को बड़ा कवर करते हैं, वहाँ का और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन क्रिकेट टीम का जिस तरह कल के मैच में पाकिस्तान में मुश्किलात हुई, तसव्वुर अब्बास ने अगर 87 रन नहीं किए होते नीचे नंबरों पर आकर बैटिंग कर तो शायद पाकिस्तान कल के मैच में अमेरिका से शिकस्त खाता हुआ नजर आता। एक जानिब तो मिसबाहुल हक कप्तानी करते हुए इस टीम की नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक अच्छा इनिशिएटिव था और ख़ास तौर पे जो मुकाबला था वो तगड़ा मुकाबला था। ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं आपके पाकिस्तान टीम में वो भी बड़े सीनियर प्लेयर थे, मिसबाहुल हक की क़यादत में खेल रहे थे। इवन ये कि जो यूएसए की टीम थी उसमें भी पाकिस्तान के कोई 6-7 लड़के खेल रहे थे जो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान डोमेस्टिक का हिस्सा रहे हैं। जान निसार जिसने 3 विकेटें ली थी और मेरे ख्याल में 35-40 रन भी बनाए थे। ख़ास तौर पर उनका जो है ना वो 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 के। तो मेरे ख्याल में इस तरह के प्लेयर्स जो थे वो इन विकेटों से आशना थे और इन जगहों से आशना थे, पिचेस से आशना थे, तो उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। सुबह को ही लग रहा था कि टफ टाइम देने वाली, क्योंकि जो टॉस जीतकर एकदम से उन्होंने बैटिंग ली थी और एकदम से जो जिस तरह उनका, और ख़ास तौर पर उनको बूस्ट करने के लिए जब अमेरिकन कौंसल जनरल आए थे और बाकायदगी से पूरा उन्होंने जो है तकरीबन 2 घंटे वहाँ पर बैठे रहे, मैच भी देखा, बकअप भी किया उन पूरी टीम को। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एक टीम का इमेज भी गया है और पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी अच्छा खेला। दूसरा ये कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जो है ना वो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट बेशुमार कर सकता है और कर रहा है। ओवरऑल इस टीम के हवाले से बड़ी बातें अब सामने आ रही है। शाहिद अफरीदी ने भी टीम को ज्वाइन कर लेना है तो और कितनी मजबूत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर देखें तो नेपाल के खिलाफ आज मैच पाकिस्तान का जारी है। देखिए, टीम बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, अब जब 7वें नंबर पे आके खिलाड़ी तसव्वुर अब्बास ने जो है ना जिस तरह कारकर्दगी दिखाई, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो अभी नहीं पहुंचे हैं टीम में, रज़ाक आएंगे, आपके शायद अफरीदी आएंगे, अभी आपके और भी प्लेयर्स हैं जो कि खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह टीम जीतती जाएगी, आगे चलती जाएगी, तो और मौके मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा, आज आप देखें नेपाल के खिलाफ मैच था पाकिस्तान का और मिसबाहुल हक ने जो है ना अपने आप को रेस्ट दिया। इससे अंदाज़ा लगाए कि हमारी कौमी टीम जो पाकिस्तान टीम है, मैन टीम है, वो अपने खिलाड़ियों को जो है ना छोटी टीम के खिलाफ रेस्ट देती है, ना ही आप जो है ना किसी टीम के खिलाफ आराम करते हैं और एकदम से सारे मैचेस खेलते हैं और फिर इंजरी का शिकार हो जाते हैं। जब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तो अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा आराम करवा लेते हैं। अब जो नुकसान हो रहा है वो देखिए आपके सामने, सिलेक्शन कमेटी भी परेशान है और खिलाड़ी भी परेशान है कि क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर छोटी टीमों के खिलाफ किसी खिलाड़ी को बिठा देते हैं तो एक अच्छा जस्टर जाता है, जिस तरह के मिसबाहुल हक आज बैठे थे। बिल्कुल, मिसबा की बात कर लें। फिर हमने देखा बहुत सी खबरें अब वहाँ पर भी नजर आ रही। इंडिया के खिलाफ जब मैच आप हार गए तो वहाँ पर खिलाड़ियों का भी तबादला जो है बदकलामी हुई है शायकीन क्रिकेट से, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, शायकीन क्रिकेट से तो नहीं, एक अलग बात है, लेकिन जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें कि एक जो ग्रुप्स बंदी होती है वो आज से नहीं है, वो शुरू से चलती हुई आ रही है। तो वो एक चीज़ जो है ना वो जब टीम हारती है तो ऑब्वियसली धड़े बन जाते हैं, ये कहना है, बाकी लोग भी कहते हैं, और ख़ास तौर पे टीम के अंदर जो होते हैं उनके साथ भी मसाइल होते हैं, वो भी एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने ये नहीं किया, और ये एक टीम वर्क होता है। लेकिन बाद में जब ग्राउंड में उतरते हैं तो सब यकजा दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो खबरें आती हैं कि टीम में धड़े बन गए हैं और ये इस तरीके से बातें निकल रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो क्या समझते हैं कि ऐसी वीडियोस बाहर लीक होना नुकसानदेह?
देखिए नुकसान तो होता है, पाकिस्तान टीम में इमेज खराब होता है, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, और कॉन्फिडेंस जो होता है पाकिस्तान टीम का, खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज होता है। मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए, मैनेजर जो होता है, आपकी जो टीम मैनेजमेंट के साथ जो पूरा स्टाफ होता है, उनका काम होता है, कोच का काम होता है कि वो टीम को यकजा करके रखे। ये चीज जो है ना, जब कोच ही यहाँ पे नहीं है, जब आपका मेन कोच ही टीम के हमरा नहीं है, तो फिर इस तरह के मसाइल तो पैदा होंगे। बिल्कुल मसाइल पैदा होते हुए दिखाई देंगे। चलें वर्ल्ड कप पे बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे, कौन से 15 रुकनी स्क्वाड के साथ जा रहे हैं? मोइन भाई देखें, स्क्वाड का ऐलान समझो हुआ है। देखें, आपको बताया था जब हम मैच इंडिया से हारे थे और श्रीलंका से हारे थे, तब भी आपने देखें, आप इन पे इन्वेस्ट किया हुआ 3-4 साल से यही टीम आपको रिजल्ट दे रही थी। इन्हीं लड़कों पे आपने मेहनत की हुई है, और मैं नहीं समझता कोई ख़ास चेंजेस होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अबरार अहमद इन हो जाएंगे, और तो यहाँ वो नसीम शाह अनफिट अगर होते हैं, जमान खान आ जाएंगे, यहाँ हसन अली आ जाएगा। ये 2-3 चेंजेस है, बकाया इन्हीं लड़कों से आपने काम लेना है, और इन्हीं पे जब आपने इतनी मेहनत की है और इस टीम ने आपको रिजल्ट भी दिए हैं। ठीक है, ये एशिया कप में नहीं हुआ। एशिया कप जिस तरीके से भोंडे अंदाज में इंडिया की हरदर्मी की वजह से श्रीलंका में हो गया, 9 मैचेस वहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, तो जो एबिलिटी प्लेयर्स में है सो है, और यही प्लेयर आपको रिजल्ट देंगे। कोई खास चेंजिंग नहीं, फखर भी खेल रहा है। सिर्फ शादाब खान की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि शादाब खान लास्ट जितने भी मैच उठाकर देखे, उसकी कोई खास कारकर्दगी नहीं है। और अगर आप नायब कप्तान चेंज करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि शादाब खान की फिर टीम में जगह बनती। 15 लोगों के स्क्वाड में फिर शादाब खान की जगह ही नहीं बनती। ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, सिर्फ शादाब का सिर्फ थोड़ा सा मसला है, बकाया टीम आपकी यही बिल्कुल होगी। बकाया टीम यही है। रियाजुद्दीन साहब, कौन से 15 रुकनी स्क्वाड आपकी नज़र में, किसको इन होना चाहिए, किसको आउट होना चाहिए इस टीम के अंदर जो एशिया कप में खेलती नजर आई? देखिए जी, सीधी सी बात है कि जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस नहीं दी, उन खिलाड़ियों को बिल्कुल बाहर होना चाहिए। इसलिए कि वो खिलाड़ी जो हैं, किसी एक मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस ख़राब नहीं की है, उन्होंने कई मैचेस में परफॉर्मेंस जो है उनकी नहीं रही। अगर आप फ़खर जमान को उठा के देख लें, तो मतलब नो डाउट के उनकी परफॉर्मेंस माजी में बहुत अच्छी रही, माजी करीब में भी अच्छी रही। लेकिन जब एक खिलाड़ी जो है मुस्तकिल मतलब आप देख रहे हैं कि फेल होता चला आ रहा है, तो फिर उसको मतलब टीम में रखने का कोई जवाज़ ही नहीं है। अगर उसको मतलब टीम में रखने का जवाज़ है, तो फिर जवाज़ जो है बनता है सरफराज अहमद का भी बनता है, फिर सऊद शकील का भी बनता है, फिर अम्माद वसीम का भी बनता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, या आप जैसे मिसबाह उल हक हैं या इंज़माम उल हक हैं, ज़ाहिर है मैंने जो नाम लिए हैं उन खिलाड़ियों के उनसे मतलब कंफर्ट लेवल नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि वो ये समझती है, पूरी मतलब सिलेक्शन कमेटी भी समझती है, और जो टीम के अंदर जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी ये समझते हैं कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी कोई मतलब बैग जो है इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, जो मतलब एक माफिया का किसी हिस्सा नहीं है, और वो सीधे साधे प्लेयर हैं, उनकी कोई से नहीं, उन्हें पता कि यार इनके पीछे कोई है नहीं। हमेशा यही होता रहा है कि जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है, लेकिन अगर उनका कंफर्ट लेवल पीसीबी के किसी सिलेक्शन कमेटी से या कप्तान से नहीं होता, तो वो टीम में नहीं होते, और फिर उनको कोई पूछता भी नहीं है। अब आप ये देखें कि हसनैन जो मतलब निस्बतन एक ज़माने में क्या लास्ट ईयर तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा था, ठीक है। मतलब जैसे अभी जाफर ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट मतलब रेस किया कि हम जो है, जो अच्छे हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर होते हैं, उनको हम मतलब कि टीम की जीत की फतह की लालच में उनको, चाहे वो T20 हो, 50 ओवर्स का मैच हो, टेस्ट मैच हो, आप सब में उनको मुस्तकिल खिलाते हैं, और फिर जो है वो प्लेयर जो है अनफिट हो जाते हैं, और उसके नतीजे में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, खुद ज़का अशरफ साहब जो अब तो माशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर समझते हैं क्रिकेट को, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपके खिलाड़ी जो है रातों रात मतलब टीम 11 का ऐलान हो गया और उसके बाद वो खिलाड़ी जो है अनफिट हो गया। तो ये तो वैसे ही हुआ जैसे वर्ल्ड कप 96 में हमारी टीम के साथ हुआ था, और ये 2011 में भी हमारी वर्ल्ड कप में जो टीम थी खेल रही थी, उसके साथ भी यही बता। तो इसकी तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आपके मतलब सीजन प्लेयर, मतलब हारिस रऊफ जैसा प्लेयर, नसीम शाह जैसे प्लेयर, मतलब टीम अनाउंस हो गई है, खेल रहे हैं और एकदम अचानक अनफिट हो गए, और मतलब बात वही आती है कि जो लोड मैनेजमेंट है उसका कतई तौर पर ख्याल नहीं रखा जाता। जो आपके फिजियो हैं, जो आपकी डॉक्टर्स की टीम है,
जो ट्रेनर हैं वो मतलब क्या कर रहे हैं, इसलिए कि अच्छा देखें, एक तो चोट लगनी होती है, अगर जैसे फ़हीम अशरफ के चोट लग गई तो ये तो कोई भी खिलाड़ी किसी भी वक्त इंजर्ड हो सकता है, अगर छोटी चोट है दूसरे मैच में आ जाता है वरना बाहर हो जाता है। आप देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी पिछले साल क्या हुआ था, उनको बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे थे इस लालच में कि जिनके जरिए आप जीतेंगे, और फिर क्या हुआ कि वो अनफिट हो गए, 2-3 महीने अनफिट रहे। वही चीज़ जो है अब पाकिस्तान को जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है अपने प्लेयर्स को लीग खेलने की, उन प्लेयर्स को जिनका पता है आपको कि ये पाकिस्तान की टीम का असासा है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो आते हैं, पैसे लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, 50-50 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, तो उनको आप क्यों इजाजत देते हैं लीग मैच अब तो पाबंदी लगा दी है याज़ुद्दीन साहब। पाबंदी तो जब देखे ना, जब आपका काम गलत हो गया, एक तो मतलब जैसा जो है एशिया का पानी में भाग ले गए बारिश में, अपने मुल्क लेके गए, और अपने मुल्क गिरे गए, और आपकी टीम की परफॉर्मेंस है वो भी बारिश में बह गई। यानी आप ये देखें कि इतना बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए था कि पाकिस्तान मेजबान था, ठीक है ना, और पाकिस्तान को एक धचका पहुंचा कि मेजबान की हैसियत से वो अपना पूरा किरदार अदा नहीं कर सका, और ये बदमाशी थी उनकी, हठधर्मी थी, पाकिस्तान के साथ ज्यादती थी कि आप हमारी मेजबानी का मैच जो है 9 मैचेस हमारी मेजबानी का मैच। एक चीज और मैं कहूंगा, जो अभी बात हुई थी वीमेंस क्रिकेट के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि वीमेंस क्रिकेट टीम जो है, जो यहाँ उसने परफॉर्मेंस दी वनडे में, गो के हमारी टीम तीसरा मैच जरूर जीती है, और T20 तो हमने वाइट वॉश किया है, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, और वहाँ भी T20 होगा एशियन गेम्स में भी, लेकिन अभी हमारी टीम को वनडे के हिसाब से जो है ना बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट होने की जरूरत है। जाफर हुसैन साहब, इंटरनेशनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब 3 इजाफी खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए लेके जाने का फैसला किया, 15 रुकनी स्क्वाड के साथ है। जो 3 खिलाड़ी होंगे उनके इजाफी जो अखराजात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बर्दाश्त करता हुआ नजर आएगा। क्या समझे, ये फैसला सही नजर आ रहा है आपकी नज़र में? क्योंकि ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं है, अगर कोई खिलाड़ी अनफिट होता तो आप फौरी तलब भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि इजाफी आप पैसे अखराजात खर्च करते हुए नजर आए। नहीं, अखराजात की अगर आप बात कर रहे हैं तो करना चाहिए, वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट है, और आप क्या जब यहाँ पे खिलाड़ी होगा उसको भेजने में भी तो अखराजात आएंगे ना, तो एक साथ ही भेज दें ताकि वो उस माहौल से आशना हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए, ताकि वो टीम के साथ मुंसलिक रहेगा, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखा चाहेगा जब उसको मौका मिलेगा। लेकिन बात जो हो रही है तकरीबन 15 से 18 रुकनी हो जाएगी अब टीम, तो वो 18 रुकनी का मकसद ही यही है कि उसमें जो है ना वो कुछ ऐसे प्लेयर्स को शामिल करना चाह रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस हो, जो टीम को लेके चलें, जो टीम को जो है ना वो एतमाद दिला सकें, ताकि टीम में जो है ना कोई खलफिशार जो पैदा हुआ है, जो कि मुख्तलिफ जब शिकस्त होती है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, उसको दूर करने के लिए आपको याद होगा कि जिस तरह बाबर आजम बड़ा एतमाद करते हैं सरफराज अहमद पे, कि सरफराज अहमद जब भी टीम के साथ होते हैं किसी मेगा इवेंट में तो टीम की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इवन ये कि पिछले वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं, पिछले एशिया कप में आप देख सकते हैं जो कि पिछले साल खेले गए थे, उसमें सरफराज अहमद का साथ था, तो बाबर आजम की कप्तानी भी अच्छी थी, बाबर आजम की टीम भी अच्छी थी, और आपने देख लिया कि कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी दोनों चीज़ों में। तो मेरे ख्याल में सरफराज अहमद का होना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा टीम के लिए। और दूसरा ये है कि जिस तरह सिलेक्शन पे बात हो रही है तो मेरे ख्याल में और भी 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी 3-4 प्लेयर्स के हवाले से अगर बात कर लें तो आज बुम बुम लाला ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है वर्ल्ड कप के लिए। क्या समझते हैं, उस टीम के अंदर इब्रार अहमद मौजूद नहीं है, मोहम्मद हारिस मौजूद नहीं है, फिर उन्होंने हसन अली को टीम में शामिल किया, अम्माद वसीम को टीम में शामिल किया है, अरशद इकबाल टीम के साथ है, उन्होंने टीम बनाई है वर्ल्ड कप के लिए, उनकी नज़र में शायद वो बेस्ट नज़र आ रही। क्या देखते हैं आफरीदी की इस टीम को? देखें जो टीम चल रही है ना, मेरे ख्याल में इन दोनों तीनों का खिलाड़ियों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, और यही होगा, आप ये देखिएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये एक्सपीरियंसेबल है। दूसरा ये है कि इब्रार पे कोई रिलाई नहीं कर सकते। आपने कराची में देख लिया, जहां थोड़ी सी मुश्किल विकेट हुई तो उसने भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई जो कि उम्मीद थी। तो अगर आप देखें कि इमाद वसीम नो डाउट आउट क्लास, और लेफ्ट आर्म का बड़ा फायदा होता है। इवन ये कि उनकी बैटिंग 7वें 8वें नंबर पे, जब 6ठे नंबर पे आते हैं तो उस टाइम बैटिंग की भी बड़ी अशद ज़रूरत होती है। और बहुत अच्छी बात की है आफरीदी ने कि जब फास्ट बॉलर या कोई बॉलर पिट रहा होता है तो इमाद वसीम वहाँ टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। तो और हसन अली ने हमेशा मेगा इवेंट पे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। कोई भी मेगा इवेंट, हाँ वो एक अलग बात है, कोई सीरीज हो रही है वो उसमें थक जाते हैं, जो भी हो जाता है एक अलग से ज्यादा नजर आते हैं। देखिए अनफिट नहीं, फास्ट बॉलर का अनफिट होना मामूल की बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि फास्ट बॉलर अनफिट हो रहा है, हो जाता है क्योंकि जोर भी लगता है, हर चीज होती है और कंडीशन के हिसाब से होता है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी टीम आपको दे दी है शायद आफरीदी ने, लेकिन असल इम्तिहान तो आपका सिलेक्शन कमेटी का। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो
टीम के साथ ट्रैवल करते हुए मोहम्मद नवाज़ काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन आफरीदी ने उनको फोकियत नहीं दी, उन्होंने उसामा मीर को ज़्यादा फोकियत देते नज़र आए हैं इसमें। देखिए उसामा मीर में और नवाज़ में दोनों में फ़र्क है, दोनों का जो है ना वो स्टाइल अलग है, दोनों का बॉलिंग का तरीका अलग है। आप अगर ये कहते हैं कि नवाज़ के साथ जो है ना आपने इमाद को तरजीह दिए तो बहुत अच्छे तरजीह दिए आपने। नवाज़ की बॉलिंग देख ली, पिछले जितने अरसे से उसने बॉलिंग की है कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इमाद मुसलसल करता हुआ आ रहा है और आपका चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में उसका बड़ा हाथ है इमाद वसीम का। इमाद वसीम का जमान खान को भी वो अपनी टीम में देख रहे हैं, जमान खान के हवाले से क्या कहेंगे? फिर अरशद इकबाल की मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, काफ़ी तेज़ बॉल करते हैं अरशद इकबाल है इस टीम के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे स्पिन विकटें ज़्यादा सूट करती हैं एशियन विकटों पर। अरशद इकबाल के ले जाना सही होगा अगर सेलेक्ट होते हैं तो? देखिए अरशद इकबाल बड़ा टेक्निकल बॉलर है, जो दिमाग से बॉलिंग करता है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जमान जोर लगाता है, तो दोनों में फ़र्क है। अरशद इकबाल की क्वालिटी ये है कि वो कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी ऐसी पिच हो, कोई भी ऐसी जगह हो, तो उसकी लाइन बहुत अच्छी है, वो बड़ी अच्छी लाइन से करता है, तो उसमें बैट्समैन को खेलने में दुश्वारी होती है। और पिछले सेलेक्टर थे आपके शाहिद आफरीदी, तो उन्होंने बड़े करीब से देखा था, बहुत अच्छा देखा था और मेरे ख्याल में एक अच्छा इंतखाब किया उन्होंने। बिल्कुल अच्छा इंतखाब किया। इसी पे मजीद जावेद इकबाल भट्टी से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से जो शाहिद खान आफरीदी ने सेलेक्ट की है? देखिए अफरीदी ने तो टीम सेलेक्ट करती है, ठीक है, उनकी अपनी राय है, बोर्ड की अपनी राय है। वो जो अरशद इकबाल फैक्टर की बात करें, अरशद इकबाल की हम अपने कई प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि उस लड़के को जो आप खिला सकते हैं, उसके पास एक तो उसकी हाइट अच्छी है और उसके पास वैरायटीज़ हैं, लाइन और लेंथ पे बॉल करता है और गुड लेंथ से जो वो बॉल उठाता है वो बहुत ज़बरदस्त। जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम देखा होगा सिराज ने वहीं से गुड लेंथ से विकटें लिए, इन स्विंग आउट स्विंग उसको कंट्रोल है अपनी बॉल पे। और अभी हाल ही में शाइन्स के साथ भी वो गया, उसने भी 6-7 आउट करके दिए आपको और कंटिन्यू परफॉर्म करता है। अरशद इकबाल की हद तक तो मुझे सही नज़र आ रहा है। बकाया जो और उन्होंने 2 प्लेयर इनके अमाद को किया है और ये जमान खान को किया है। जमान खान का तो आपको पता है कि वो नसीम शाह की सका, हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें सिलेक्ट करे, लेकिन जिस तरीके से लाला ने सिलेक्ट किया है तो जगह अरशद इकबाल की बनती है। अगर आप उनकी विकटों को देखें, क्योंकि बेजान विकटें हैं और फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन अरशद इकबाल में वो क्वालिटी है कि आपको वहाँ विकटें लेकर दे सकता है। और आपको पता है जमान खान जोर लगा रहा है आजकल, लाइन और लेंथ उसकी भी ख़राब हो गई है लीग्स खेल खेल के। तो ये बोर्ड को बड़े फैसले करने हैं। आफरीदी ने तो टीम उठा के बना के दे दी है, लेकिन ये बोर्ड्स को फैसले कर लें। लेकिन ये कि कुछ सरप्राइज जो है ना, जैसे आपने बताया कि 3 बंदे और बढ़ा दिए, 18 लोगों ने स्क्वाड कर दिया है, तो ये सरप्राइज पैकेज में हो सकता है अमाद आ जाए, सरफराज आ जाए और ये अपना अरशद इकबाल आ जाए। बकाया तो खास चेंजिंग नहीं करेंगे और इनका भी डाउटफुल ही है, क्योंकि टीम वही खेलेगी ही जो कप्तान और ये कोच और स्टाफ चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि जी बोर्ड के चेयरमैन जक्का अशरफ साहब, जक्का अशरफ साहब के पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सिर्फ कहने की बात है, जी टीम बना के उनको भेज दी, वो मंजूरी दे देंगे। उन पर भी आपको पता अभी तक वो पक्के हुए नहीं, इलेक्शन के लिए आए थे। तो ये प्रेस भी जानते हैं और स्टाफ भी सब जानता है, सिर्फ ये जो है कप्तान और ये मिकी आर्थर, ये सब इन्हीं का ट्राई का होगा, यही मिलके सारी टीम बनाएंगे और जो इनका पसंद में होंगे वही टीम बनेगी। कोई एक्स्ट्रा कोई गैर मामूली इसमें तब्दीलियां नहीं होंगी। गैर मामूली तब्दीली नजर नहीं आ रही है इस टीम के अंदर। है रियाज साहब है कप्तानी के हवाले से अगर बात कर लें, बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी करते नजर आए, लेकिन कुछ मौके पर काफ़ी एशिया कप में हमने देखा है तनकीद होती रही है बाबर आजम के ऊपर। है क्या समझ रहे हैं? और इस वक्त अगर देखें तो ICC रैंकिंग में उन्हें इस वक्त पहले नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम पहले भी थे, लेकिन पॉइंट जरूर कम हो गए उनके, पहले 863 थे, अब 857 हो गए। क्या कहेंगे ICC रैंकिंग में पहले नंबर पर और फिर पाकिस्तानी की कप्तानी के हवाले से? शायद मैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, लेकिन इससे पहले हम शाहीन शाह आफरीदी को और जो शाहिद आफरीदी की साहबजादी इंशा जो उनकी शादी हुई है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, खुशियाँ देखने नसीब करे। आप इस वक्त जो हम सब बैठे हैं उनकी तरफ से और अपनी पूरी विनस टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं। जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की, तो देखें जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं उस वक्त से लेके आज तक ऑन एंड ऑफ बाज़ इस मैचेस में उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बात होती रही है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी शायक से पूछ लें, किसी खिलाड़ी से पूछ लें,
या किसी भी मतलब एक क्रिकेटर से पूछ लें, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और आपने जैसा खुद कहा कि आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ऐलान हुआ, ऐलान हुआ है। कबल। अच्छा, इससे कबल भी आईसीसी के वो सारे मतलब ये के अवार्ड्स जो हैं जीत चुके हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और बाज़ जगहों पे तो आप देखें कि विराट कोहली का मतलब वो आगे निकल गए उनसे, और दूसरे दुनिया क्रिकेट जो भी बैट्समैन हैं उनसे भी आगे निकल गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहसियत बैटर उनकी कोई क्लास नहीं है, ना उनके कोई बराबर है, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं फर्दर उनकी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन रह गई बात कप्तानी की, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कप्तानी उस मेयार की नहीं है जो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी, उनकी परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान जैसी टीम के लिए मैं ये समझता हूँ बड़े दिमाग का बड़ा खिलाड़ी होना चाहिए, इसलिए कि आपकी टीम जो है बड़े मसाइल में घिरी हुई होती है, बहुत सारी चीज़ों को आपको सामना करना पड़ता है जो शायद दूसरी टीमों के अंदर उनके ड्रेसिंग रूम में ऐसी चीज़ें नहीं होती। देखें, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं हर ड्रेसिंग रूम में होती हैं, हर टीम के अंदर होती हैं, और वही हमारी भी टीम में होती हैं। और देखें, जब आप कोई फतह हासिल करते हैं तो बहुत सी खामियां आपकी जो है वो छुप जाती हैं, और अगर खामियां होती भी हैं तो उस पर कोई भी बात नहीं करता, और ज़िम्मेदार लोग भी बात नहीं करते, और वो लोग भी बात नहीं करते जिनको बात करनी चाहिए। और वो सिर्फ इस ख्याल में नहीं करते कि यार इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, अगर हम इनकी मतलब ये खामियां गिनाएंगे तो वो उसको नेगेटिव ले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कप्तानी की हैसियत से तो हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है, और बाबर को अपनी कप्तानी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको याद होगा कराची प्रेस क्लब में आज से चंद दिन पहले जब हफीज़ वहाँ पर आए थे और उनसे सवाल किया गया था कि मतलब कप्तानी की चेंजेस का, तो उन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड कप कब तक कप्तान को चेंज नहीं चाहिए, उसके बाद जो है देखेंगे। और ये हकीकत है कि ठीक है, अब मतलब जाहिर है क्योंकि कप्तानी को चेंज करना या कप्तान को हटाना एक बहुत बड़ा फैसला होता है, और वो इतनी आसान चीज़ नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वर्ल्ड अगर मतलब कि वर्ल्ड ये तो चीज़ नज़र आ गई कि बाबर वो कप्तान नहीं है जैसे कप्तान जावेद मियांदाद हुआ करते थे, या कम से कम मिसबाउल हक हुआ करते थे, या कम से कम जैसे इमरान खान हुआ करते थे। बिल्कुल, कप्तानी के हवाले से और भी मजीद बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्त से कबल हम बात कर रहे थे बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, और आईसीसी जो वनडे रैंकिंग है, बाबर आजम एक दफ़ा फिर नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं। इस हवाले से रियाजुद्दीन साहब से बात कर रहे थे, मजीद और बात कर लेते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे बाबर की कप्तानी के हवाले? जी बिल्कुल, मैं बाबर की आजम की कप्तानी के इस हद तक फेवर में हूँ कि जो एशिया कप में आपको मतलब आखिरी मैच में जिस तरह से आपकी टीम ने परफॉर्मेंस दी, या इंडिया की टीम के ख़िलाफ़ आपकी टीम ने परफॉर्मेंस दी, तो उसमें तो देखें जब तमाम खिलाड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उसमें बेचारा कप्तान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कप्तान कम अज़ कम जो स्पेल बॉलिंग के चल रहे होते हैं, फील्ड प्लेसिंग चल रही होती है, या अगर आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर चेंज करना। देखें, ये अगर आप ब्रेव डिसीजन लेंगे तभी तो मतलब ये कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप नज़र आएंगे कि आप अच्छे कप्तान हैं। लेकिन बहैसियत कप्तान वो हमेशा बैकफुट पे रहें, और उनकी कप्तानी उस तरह की नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि सरफराज ने सिर्फ एक मैच में उसने टॉस जीत के मतलब एक गलत फैसला किया था। एक सवाल का जवाब है, क्योंकि पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मिसबाउल हक से ये सवाल किया गया कि साफ ही नहीं किया। जाफर हुसैन साहब से ये बात कर लेते हैं इस हवाले से। जाफर साहब उसको कंटिन्यू जी आप दे दें, फिर मैं मिसबा की बात कर रहा हूं। मैं एक चीज़ और कह रहा था कि ये तो खैर जाफर भाई सवाल का जवाब देंगे आपकी। बाबर आजम के मुतालिक जो मैंने कहना था कह दिया कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन ऐसे कप्तान उनको बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जिस तरह से भारत ने हमारे साथ एशिया कप में किया, और हमें हमेशा ये ताना देता रहा कि आपके यहाँ जो है नौमान की सूरत हाल है, तो अब जो ये वार्म अप मैचेस हो रहे हैं तो आपने तो वहाँ पे मतलब शायकीन को जाने नहीं देना है, और आप करेंगे जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए जो है मतलब शायकीन वहाँ पे क्यों नहीं देखेंगे। भाई शायकीन का तो हक है। फिर ये कि जब दो टीमें वार्म अप मैच खेल रही हैं
तो अगर वो अपनी तैयारी कर रही हैं तो टीवी पे देख लेना सर, वो लाइव मैचेस तो दिखा रहे हैं। पहले से जाने का मकसद क्या होता है, वहां पे एक एटमॉस्फेयर होता है, खिलाड़ी जो है हम आहंग होते हैं कि ग्राउंड के अंदर स्टेडियम में शायकीन है तो उनको बकअप कर रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं या उनको प्यार कर रहे हैं, तो वहां होना बड़ा जरूरी। मैं तो भारत के हवाले से कह रहा हूँ, जो भारत ये कहता है कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमन अमन का मसला है, तो भाई आपके यहाँ भी तो फिर है। जब आपने तो खुद जस्टिफाई कर दिया इस चीज को कि जब आपने शायकीन के बगैर खाली स्टेडियम मैच होंगे तो इसका मतलब ये कि आपके यहाँ भी अमन अमान बिल्कुल अमन अमान का मसला भारत में भी है। जबर साहब, मैं थोड़ी देर पहले जो इंटरप्ट कर रहा था रियाजुद्दीन साहब से, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी। पिछले दिनों इसी 40+ से के जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर हमने देखा कि मिसबाहुल हक से साफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप जिस तरह बाबर आजम डिफेंसिव कप्तान थे आपसे सीखते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हार का हिस्सा भी मुझ पे ही डाल दो। मिसबाहुल हक ने क्या समझते हैं कि बहुत कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं बाबर आजम को मिसबाहुल हक, क्या कहेंगे मिसबाहुल हक के हवाले से? देखिए सिर्फ मिसबाह की बात नहीं है, हर खिलाड़ी हर क्रिकेटर जो है ना वो बाबर आजम को बकअप करता है, उनकी सपोर्ट करता है और करनी भी चाहिए। हमारे मुल्क का सितारा है और आपको पता है रिकॉर्ड होल्डर हैं, आईसीसी में नंबर 1 पोजीशन है, और क्या चाहिए आपको इनसे। अगर जिस तरह रियाज भाई कह रहे हैं कि कप्तानी अच्छी नहीं करता, ये एक अलग सवाल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, देखिए वो है, लेकिन कुछ खामियां होती हैं। मैच के दौरान जब बाज औकात आप ये समझते हैं कि यहाँ पे आपने बॉलिंग चेंज करनी है तो वहाँ बॉलिंग चेंज तो रियाज भाई एक दो लैप्स तो हर कप्तान कर लेता है, ये कोई नई बात नहीं। आप तो बाबर देखिए कप्तान के पीछे ही आप पड़ गए यार। बाबर के खिलाफ भी तो बाबर की टीम अच्छी होती थी तो वो खेलते थे। बाबर की कप्तानी के खिलाफ, कप्तानी की तरफ, बाबर की कप्तानी के ग्राउंड के अंदर फैसलों के यार सारी चीजें मसला एक देखें, अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने बिल्कुल सही कहा था कि शिकस्त जो नाकामी है ना, इसके कई बाप, ये कामयाबी के कई बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। अब एक मैच क्या वो हार गए तो वो बिल्कुल अभी यतीम घूम रहे हैं, और जब दो मैच हार गए वो जीत रहे हैं, एक आधे ओवर में हो जाती है, आप लोग तो बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। वो यही बाबर आजम था, आपको कप्तान बन के इतनी कामयाबियां क्या कहेंगे जब आपके इंडिया के खिलाफ 64 रन पर 4 रन आउट कर लेते हैं, फिर कप्तानी का फुकदान वहां नजर नहीं आता आपको। फिर टीम जो है हम देखते हैं कि इंडिया की टीम 2+ ज्यादा रन स्कोर कर देती है, 200 से ज्यादा। देखें बात ये हो रही है कि कप्तानी के ऊपर, अब जो मैच तो हार जीत होती है, एक टीम ने हारना है एक टीम ने जीतना है, लेकिन बाबर आजम की जो कप्तानी है वो वाकई बिल्कुल सही है। रियाज भाई कह रहे हैं कि प्रेशर में वो कप्तानी ज़रा हल्की हो जाती है, वो उस तरह के फैसले नहीं कर पाता जो कि एक मैच्योर कप्तान को करने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसको लाया जा रहा है। शर्मा का फैसला देखा यहाँ पर कि जहां पर शर्मा ने बेहतरीन फैसले किए, अपने दोनों बॉलर्स को जो है लगा के रखा और फिर 50 रन पर श्रीलंकन टीम को। बाबर आजम जो है वो हादसाती कप्तान है। बाबर आजम जो है बाकायदा कप्तान नहीं, जैसे सरफराज कप्तान था, सरफराज को तो सिर्फ एक मैच में टॉस की वजह से उसको बैक कॉलम 3 साल से तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते चले आ रहे हैं। बाबर अहमद तो बाई बर्थ कप्तान है, उसके बारे में तो कोई तनकीद कर ही नहीं सकता, वो बाई बर्थ कप्तान है। जाफर भाई कुछ कह रहे हैं। देखिए बात वही आ जाती है कि कप्तानी के ऊपर जो बात हो रही है, मेरे ख्याल में बाबर आजम एक आउट क्लास प्लेयर हैं, और अगर प्लेयर पे प्रेशर पड़ता है कप्तानी का तो उसकी परफॉर्मेंस में कमी आती है, और लाजमी आती है क्योंकि उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है कप्तानी के लिहाज से, टीम को चलाने के लिहाज से। और जिस तरह पाकिस्तान में ये शुरू से है कि पाकिस्तान में ग्रुप बंदी तो होती है, अब इसका भी शिकार होता है, उसको किस तरह तोड़ना है, तो बहुत सारी ऐसी दुश्वारियां होती हैं जो कप्तान के कंधों पे आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जब बोझ बढ़ जाता है तो परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। यही वजह है कि कप्तानी जो है ना उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता एक कप्तान, पाकिस्तानी कप्तान उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता जो कि उसको करना चाहिए। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि प्रेशर हर तरह से हैंडल कर लेते हैं, हर तरह से। सरफराज के अंदर ये सलाहियत थी तीनों फॉर्मेट के लिए। देखिए आप सिर्फ सरफराज की बात कर रहे हैं, मैं अगर और माजी में जाऊं तो आपको ऐसे ऐसे क्रिकेटर मिलेंगे जो कि कप्तानी के बेहतरीन कप्तान रह चुके हैं। आप देखें वसीम अकरम देख लें, आप इमरान खान का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसके अलावा आप और पीछे जाइए, जहीर अब्बास देख लें, अगर बैट्समैनों के बाद जावेद मियांदाद, ये वो कप्तान थे जो कि अपने जहनी तौर पे इतने मजबूत थे कि कोई कुछ भी हो जाए लेकिन वो हर चीज को हैंडल करना चाहते थे। ये बाबर आजम जो है ये शरीफ कप्तान है, ये मासूम कप्तान है, ये समझ लें कि बस जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना अपनी बैटिंग और बैटिंग से ड्रेसिंग रूम में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक मिनट, आपने जावेद मियांदाद की बात की, देखें
कप्तानी का पता चलता। उस जमाने में तो हम भी मतलब ये खेल रहे थे, और एक मैच था, आप लोगों को सबको याद होगा, जाहिर है जावेद भाई हैं, क्रिकेट के आदमी हैं, शहजादा हैं, आप हैं, ये मियाँ दाद हम देख रहे थे कि मतलब खेल रहे थे और आपको विकेट नहीं मिल रही थी। तो यानी उस जमाने में ये चीज इतनी अच्छी लगी हमें, अट्रैक्टिव, कि जावेद मियाँ दाद ने क्या किया कि विकेट कीपर के पैड खुद बांध लिए, खुद विकेट कीपिंग करने लगा और उससे बॉलिंग कराई और उसने विकेट भी ले ली। ऐसा ही है, देखिए बिल्कुल। ये मतलब करज होनी चाहिए, ये फ्रंट फुट पे आना चाहिए, इसे कहते हैं कप्तान। लेकिन अगर आप डर गए, सहम गए कि नहीं यार विकेट कीपर के पैड में उतारूंगा तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही 92 के वर्ल्ड कप के अंदर इमरान खान ने ऊपर आकर नंबर पर बैटिंग की, जिसपे बड़ी बातें भी हुई कि क्यों ऊपर नंबर पर आ गए, बड़े स्लो खेल रहे थे, लेकिन उसी रन ने जो पाकिस्तान देखिए के ये जो मुस्तकिल कप्तान स्कोर- होते हैं ना, देखिए ये जो सीनियर्स हमारे गुजर चुके हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। इंजमामुल हक जब रिटायर हो रहे थे तो उनसे पूछा गया था बाकायदा कि आप रिटायर हो रहे हैं, आप अपनी पूरी टीम में, इस 15 रुकनी टीम में किसको आप दूसरा कप्तान देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कप्तान हो सकता है? तो उन्होंने एक ही बंदे का नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि शोएब मलिक वो ऐसा कप्तान होगा कि जो कि आउट क्लास होगा, क्योंकि उसका जहन क्रिकेटिंग माइंड है। इसी वजह से कहते हैं कि जो क्रिकेटिंग माइंड होता है, जो अपने आप को समझता है कि मैंने क्या करना है। और आज भी देख लें शोएब मलिक कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देके किसी तरह चल रहे हैं। जब भी वो शोएब मलिक टीम के साथ होते हैं उसकी परफॉर्मेंस में एक चाशनी आ जाती है, वो आगे चली जाती है। तो इसी तरीके से खिलाड़ियों का पता होता है कि ये इसमें कितनी सलाहियत है इसके अंदर। तो वही बात है कि एक कप्तान जब आपने उसको बनाया है और उसमें वो सलाहियत नहीं है, आपने उस पर बोझ डाल दिया, बेसिकली उस बोझ की वजह से टीम अच्छी मिल गई है, उसके ये लाख है उसकी, और शोएब खिलाड़ी मलिक जो अच्छे। है, शोएब मलिक की क्लास बिल्कुल सही जाफर ने कही कि वो इस वक्त भी पाकिस्तानी क्रिकेट की अहद का वाहिद खिलाड़ी है कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और जब जब उसको सिलेक्ट किया गया उसने अपनी मतलब फिटनेस लेवल अच्छा है ना उसका। देखिए यही तो बात है ना, लोग कहते हैं ना कि यार इसकी उम्र इतनी हो गई, उम्र से मतलब आपको नापना नहीं चाहिए, मेजर नहीं करना चाहिए, आपको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। क्या कहेंगे कप्तानी पे बात हो रही है, कप्तानी पे वो तो खिलाड़ी आउट क्लास है, नो डाउट। शोएब मलिक का तो मैं बड़ा फैन हूं, मेरे तो हीरो हैं वो। हाँ, नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो बॉलिंग आई थी, बॉलर आए थे, एज ए बॉलर आए थे, और आप देखें किस तरीके से उन्होंने अपने बॉलिंग में भी और अपनी बैटिंग में भी अपने आप को मनवाया। और उनके साथ भी तो जाती हुई है ना कप्तान को स्मार्ट और क्रिएटिव होना चाहिए, उसके डिसीजन जो है नजर आना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए। ये नहीं कि आप जिस तरह से दुबई में हम आ रहे थे, याद है आपको, मतलब लास्ट 2021 का जो T20 ICC चैंपियंस ट्रॉफी थी, जिस तरह से हमारे थे, अगर वहां कप्तान सही डिसीजन ले लेता तो आप मतलब ये कि मैच चलिए शोएब मलिक की बात हो रही है तो सियालकोट स्टैलियंस की वो कप्तानी भी किया करते थे साहब, क्या आउट क्लास कप्तानी, क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। देखिए उनकी कप्तानी में आप सारे मैचेस उठा के देख लें, आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। डोमेस्टिक के आप मैचेस उठा लें, डोमेस्टिक मैच देख लें आप, सियालकोट को 7 मरतबा उन्होंने चैंपियन बनाया है। आप बाकी आप सारी चीजें देख लें, कौमी टीम के साथ थे, 2007 के वर्ल्ड कप उन्होंने फाइनल में पहुंचाया अपनी पाकिस्तान टीम को, और 2 मरतबा इंडिया से खेलने के बाद 2 मरतबा इंडिया से खेले, और उसकी परफॉर्मेंस देख लें। मिसबाह उल हक का वो पहला टूर था, उस टूर में आप देख लें मिसबाह उल हक ने किस तरह परफॉर्मेंस दी थी। मैं कहता हूं कि जो कप्तानी होती है एक ये अलग शोबा है, इस शोबे को निभाने के लिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता। ये आपके मैच्योरिटी से भी आता है और आपकी बाय बर्थ भी आता है और आप खेल खेल के भी आता है। देखिए कप्तानी एक अलग ही हिस्सा है, उसको उसके जहन में बहुत सारी चीजें आएंगी। जाफर साहब अब तो हमने दूसरा कप्तान भी तैयार नहीं किया। देखिए कप्तान, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि कप्तान आपको बाय गॉड मिल जाएगा। इस 15 रुकनी स्क्वाड में आप कौन सा कप्तान देख रहे हैं? इमाद वसीम कप्तान बहुत अच्छा है, उनकी तो जगह बननी नहीं बनती ना। अगर मैं कप्तानी की बात कर रहा हूँ, देखिए आप फिर टीम पे आ जाते ना। बाबर आजम को टीम अच्छी मिली, पिछले T20 की परफेक्ट टीम थी, ठीक है, जहां पे 50 ओवर्स का हुआ खिलाड़ी बैठना शुरू हो गए। क्यों? उसका रीजन यही है कि आप अपने बॉलर से जीत रहे थे। जब आपने देखा कि बैट्समैन कोई नहीं है आपके, बाबर आजम के बाद कौन नजर आ रहा है आपको? कोई एक प्लेयर बता दें। जब मैं आपको बार बार आपको कह रहा हूं कि एक प्लेयर है, उसको मौका नहीं मिल रहा। अब्दुल्ला शफीक है ऐसा प्लेयर जो कि आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। आपको सलमान आ रहा है, इमामुल हक को हम ड्रॉप करेंगे वनडे से। अब रियाज भाई इसका जवाब आप प्लीज। भाई वो जो 3 प्लेयर हमने एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं उनमें एडजस्ट करेंगे, अब्दुल्ला शफीक साथ जाएंगे पाकिस्तान टीम के। देखिए बात ये होती है, जो अब्दुल्ला शफीक की जो मैं बात कर रहा हूं, आपको इमामुल हक नजर आ रहा है, आपको फखर नजर नहीं आ रहा। क्या परफॉर्मेंस रही है फखर की? इमामुल हक अभी भी 5वें 6ठे नंबर पे हैं आईसीसी की रैंकिंग में। फखर कहां नजर आ रहे हैं आपको? सर अगर इमाम की बात कर ले तो उन्होंने जो 7 इनिंग खेली है, लास्ट अगर उठा के देख लें तो वहां उनकी परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आ रही है। 28 रन स्कोर
स्कोर किए ने। इमामुल हक इंजमाम का भांजा भतीजा हो सकता है, मेरा नहीं है भाई। मैं उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूं, मैं उसकी कारकर्दगी पे बात कर रहा हूं, उसके स्टांस पे बात कर रहा हूं कि किस तरीके से वो खेलता है। फखर जमान जिस तरीके से खेलता है वो है ही नहीं वनडे का प्लेयर। वो एक अलग बात है, 2 कैचेस छोड़ के वो कुछ स्कोर कर जाता है। भाई लक सारा मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसकी सिलेक्शन कमेटी में, या ऑफिशियल या बेंच ऑफिशियल, ये जो है मतलब इनकी कंफर्ट लेवल जिससे होता है ना, हमदर्दियाँ होती हैं या दोस्तियाँ और यारियाँ निभाई जाती हैं। अगर दोस्ती और यारियाँ ना निभाई जाएँ तो यही टीम आपकी बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा खेलती है और यही टीम जो है इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेलती है। आप सऊद शकील को लेके गए यार, उससे आप चाहते क्या हो? कितना खेलेगा यार, कितनी परफॉर्मेंस देगा? 2 सेंचुरियाँ, 7 उसकी निफ्ट सेंचुरियाँ, डबल 100 उसके, और उस प्लेयर को तो आपको सारे फॉर्मेट में मौके देने चाहिए थे। आपने उसको पहले इत्मीनान उसका शेक किया आपने, पहले उसको एशिया कप की टीम में नहीं रखा। जब थोड़ा सा शोर मचा तो फिर आपने एशिया कप की टीम में रख लिया। अच्छा रख लिया, लेकिन आपने उसको खेलने का मौका नहीं दिया। एक आध मैच में किसने मकसद ये है रियाज भाई, मकसद ये है कि जो मैच्योर प्लेयर हैं, जो बैट्समैन हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, आप रेले कट्टों पे खिला रहे हैं। अच्छा, एक चीज तो ये है, क्या जवाब है? आप जवाब नहीं। एक चीज तो ये, आप किसको कह रहे हैं? इफ्तिखार अहमद को कह रहे हैं, सलमान अली आगा को कह रहे हैं? यार आपको समझ आ गई जब क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर टीम जो है कहीं खराब परफॉर्मेंस देती है तो कप्तान अपनी अक्लमंदी से, अच्छी कप्तानी से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन से उसको कंपनसेट करके बराबरी पे ले आता है। लेकिन अगर कप्तान जो है सही डिसीजन लेने काबिल ना हो और ब्रेव ना हो और फ्रंट फुट पे आने की उसमें सलाहियत थोड़ी सी कम हो, तो वो फिर उसकी टीम तो खराब परफॉर्मेंस दे रही होती है, लेकिन वो अपनी बेहतरीन कप्तानी भी नहीं कर सकता जिससे वो बराबर हो जाए, इसलिए टीम कोलैप्स हो जाती है। जैसे बड़े खामोश हो गए कप्तानी के मसाइल पे, आप बड़े अभी कह रहे थे कि कप्तान बाबर आजम अच्छी कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवाब देना रियाजुद्दीन साहब को कि बाबर आजम कप्तानी सही नहीं कर रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब के लिए बस एक ही जवाब, बाबर आजम बहुत अच्छी कप्तानी करता है। देखें आप पिछले जो अभी जैसे जाफर भाई पिछले हमारे जो कप्तान थे उनकी बातें कर रहे थे कि उनके माइंडसेट बहुत मजबूत थे, वो क्रिकेट से बहुत लगे हुए थे। आजकल आपको पता है एजेंटों का दौर है, जिनका एजेंट तगड़ा होगा, जिस प्लेयर का एजेंट तगड़ा होगा वही सब कुछ करेगा। अब देखिए अगर 1-2 फैसले ऐसे हो गए तो आप बाबर के पीछे हाथ होकर पड़ गए। ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड की कंडीशन की, ये ग्राउंड में देखें, अब ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं ना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जितनी अब आप ये यहाँ बैठ के बातें करें, बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने 10 मैचेस में से पाकिस्तान कितने जीतेगा? है 10 मैचेस है ना हमारे, इंशाल्लाह हम फाइनल खेलेंगे। भाई क्या हो गया आपको यार? अच्छा जावेद भाई एक बात हम फाइनल खेल रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, देखें बात ये नहीं है, हमें जब हमारी टीम हारती है तो हमें दुख होता है, हमारी मतलब दुआएं हमारी टीम के साथ हैं कि तो सर हमें चाहिए कि हमें अपनी टीम को जुमला तो मुकम्मल कर लेंगे, जो जुमला के उनके पीछे देखिए हम उनको उतार नहीं रहे, हम उनको खड़ा करके बिठा नहीं रहे, हम उनको जुमला तो मुकम्मल कर लेंगे। कहने का मकसद ये, देखें हारना कोई बुरी बात नहीं, जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो टीमें हारती हैं, लेकिन यार आपको लड़ता हुआ नजर तो आना चाहिए कि आप लड़के हारे हैं। आप तो रेत की दीवार साबित हो गए, आप तो गजा रसीदा पद्दों की तरह बिखर गए। देखें इस हार की अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि वर्ल्ड कप होने वाला था। अगर वर्ल्ड कप ना होने वाला होता, अगर आप ऐसे 3 मैचेस भी हार जाते तो कोई आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन भाई आप यही बातें कर रहे थे कि जय शाह ने जो ये रख दिए ना 9 मैच वहां रख दिए है, हमारी टीम को रोज ट्रैवल करना पड़ेगा, यही बैठ के जो है ना आप दिफा कर रहे होते थे कि ऐसे हो जाएगा तो थक जाएगा। बड़ा इवेंट होता है उसमें तो अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम देखिए अभी कोई ऐसी बात नहीं, हम तो हकाइक से पर्दा हटा रहे हैं। अभी ठीक हम तो ये बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं आपको जो है अपनी, आपको पता है कि टीम हमारी लग गई, ठीक है हार गई, 2 मैच हार गई, अब हम ही ने उसको सपोर्ट करना है। अगर हम सपोर्ट नहीं करें, हम तनकीदें ही करते हैं, कर देंगे बड़ा करना है। बात यह है कि देखो हर इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए, जो सही चीज है उस पर बात करनी चाहिए, बिला वजह मतलब ये कि किसी की इतना फेवर नहीं करना चाहिए। जो सही चीज है वो आप बहुत बड़ा बैट्समैन है, इससे पहले किसी प्लेयर ने आपको इतने रिकॉर्ड दिए, एज ए कप्तान किसी ने इतने रिकॉर्ड दिए। यूनुस खान आपके सामने है, इमाम आपके सामने, मैदान आपके सामने, ये देखिए जावेद साहब, ये जो बड़े बड़े नाम है ना, इंजमाम, यूनुस खान, शोएब मलिक, आपका मियादाद,
साथ इन्होंने बड़े टूर्नामेंट में नाम कमाया है, उसमें कारकर्दगी दिखाई है। ये इंडिविजुअल नहीं है कि कोई सीरीज हो रही तो उसमें रन बढ़ा लिए, उसमें नंबर। लेकिन सर आप रिकॉर्ड बुक जब उठाएंगे ना, जो बाबर आजम ने आपको रिकॉर्ड दिया ना पाकिस्तान, बाबर आजम जैसा कुछ दुनिया में है ही नहीं। इन्होंने जो रिकॉर्ड दिया और हैज ए कप्तान भी अब ये वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड ही आपको देने जा रहे हैं भाई। अच्छा, पहले हमारी भी ख्वाहिश है कि बाबर आजम अच्छे परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। बात ये है कि अगर हम लोग तहम्मुल से और मतलब वैसे बात करें तो शायद मतलब हमारे सामईन जो है नाज़रीन उनकी समझ में आए बात ये है कि देखें, शिकस्त और फतह खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस स्टेज पे आप आके इतनी बुरी शिकस्तें हुई हैं ना, देखें हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी टीम के साथ हैं। हम चाहते हैं बिल्कुल हम अपनी टीम के साथ हैं। शुक्रिया प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते शाहीन शाह आफरीदी दूल्हा बन गए, उस हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी अपनी दुल्हनियां ले गए। शादी की तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मिसबाह-उल हक, सईद अनवर समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। फास्ट बॉलर और साबका टेस्ट कप्तान शाहिद आफरीदी की साहबजादी अंशा आफरीदी की तकरीब रुखसती मंगल की शब DHA हॉल में मुनक्किद हुई। सफ़ेद कपड़ों के साथ क्रीम रंग की शेरवानी में मबलूज दुल्हा शाहीन आफरीदी अपनी करीबी अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों के हमरा बारात लेकर पहुंचे तो शाहिद खान आफरीदी ने उनका इस्तकबाल किया। तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, साबका टेस्ट कप्तान मिसबाह-उल हक, सईद अनवर समेत दीगर क्रिकेटर, शोबीज से मारूफ शख्सियात, सियासतदान, गैर मुल्की सफारतकार, आला अस्करी व सिविल अहकाम और मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक थे। टेस्ट कप्तान बाबर आजम ने गर्मजोशी के साथ शाहीन शाह आफरीदी और शाहिद आफरीदी को गले लगाकर शादी की मुबारकबाद पेश की। मशरूबात के बाद शुरका तकरीब की तवाज़े मुख्तलिफ अक़साम के खानों से की गई। वाज़ेह रहे कि शाहीन शाह आफरीदी और अंशा आफरीदी का निकाह 23 फरवरी को हुआ था।